नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। असीजा यात्रा पोस्ट में आपका स्वागत है। आशा है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कल का व्लॉग मैंने सरायों के पास समाप्त किया था और वहीं से ही प्रारंभ करते हैं। सरायों में कोई रूम मिला नहीं, रूम की हमने फिर होटल बुकिंग कराई, ऑनलाइन होटल बुकिंग करवा ली। लेकिन होटल जाने से पहले हम जाएंगे, देखेंगे जलियांवाला बाग। तो मैं वहीं से ही निकल के सामने आ गया, हरमंदिर साहब के ठीक सामने। और उसके ठीक सामने आप देख रहे होंगे यहाँ पे जलियांवाला बाग है। तो आइए मेरे साथ जलियांवाला बाग का व्यू देखते हैं, उसकी सैर करते हैं। साथियों, इस वक्त मैं हूँ जलियांवाला बाग, अमृतसर। जलियांवाला बाग को शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इतिहास के बारे में न जानता हो। 13 अप्रैल 1919 का वह काला दिन जब जनरल डायर ने निर्दोष लोगों पे गोलियां चलवा के हत्या करवा दी गई थी, जिसका बदला उधम सिंह ने लिया था। लेकिन उसकी याद में यह जलियांवाला बाग स्मारक बनाया गया है। इस वक्त मैं यहाँ पे हूँ। यह जलियांवाला स्मारक की एंट्री है। इसे देख के मन में देशभक्ति एवं श्रद्धा की भावना जागृत हो जाती है। यहाँ उन निर्दोष लोगों की स्टैचू बनाई हैं जिन्होंने देश की आज़ादी में अपनी जान न्यौछावर कर दी थी। यह स्मारक बहुत ब्यूटीफुल दिखता है। इस व्यू से आप भी देखिए। यह है जलियांवाला बाग का शहीद स्मारक। 13 अप्रैल 1919 को यहाँ पे जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाकर उनकी हत्या करवा दी थी। यह एक प्रकार का नरसंहार था। उन शहीदों की याद में यह स्मारक बनाया गया है। उधम सिंह ने इसका बदला लिया था जनरल डायर की गोली मार के हत्या करके। तेरह अप्रैल 1919 को जब जनरल डायर गोलियां चलवा रहा था तो निहत्थे लोग गोलियों से बचने के लिए यहाँ बने कुएं में कूद गए थे, लेकिन उनमें भी शायद कोई नहीं बच पाया। यह कुआं उस याद में बनाया हुआ है जिसे शीशे से चारों ओर कवर कर दिया गया है। यह उन गोलियों के निशान है जो उस वक्त चली थी और यहाँ दीवार पर आके लगी थी। यह स्मारक उन निर्दोष लोगों की याद में है जिन्होंने देश पे अपनी जान कुर्बान कर दी। यह था जलियांवाला बाग का स्मारक। इसके बाईं ओर एग्जिट गेट है। अब हम चलते हैं यहाँ से। अब हम सीधे होटल जाएंगे। होटल की लिफ्ट के सामने वाली लॉबी, इस साइड में हमारा रूम है। चलिए रूम की ओर चलते हैं। उसके बाद आपको दिखाएंगे होटल के कुछ व्यू। साथियों, यह रूम है जो हमने यहाँ पे लिया है। गुरुद्वारे के सराय वगैरह काफ़ी हैं, लेकिन अच्छी अवेलेबल नहीं हो पाई, इसलिए हमने यहाँ नज़दीक में ही होटल लिया है। होटल की एमिनिटी फैसिलिटी देखिए आप। काफ़ी साफ सुथरा रूम है, अच्छा है। लगभग सारी फैसिलिटी हैं जो एक मुझे चाहिए।
यह ग्राउंड फ्लोर का लिफ्ट एरिया है। हम जा रहे हैं दरबार साहब। बाजार के भी कुछ व्यू देखेंगे। आइए हमारे साथ दरबार साहब के पुनः दर्शन करते हैं। उससे पहले हम आपको इस होटल के कुछ व्यू दिखा देते हैं। यह यहाँ का रिसेप्शन एरिया है। यह कैफे एरिया है जो रिसेप्शन के ठीक सामने ही बना हुआ है। आइए बाहर चलते हैं। होटल रमांडा जो दरबार साहब के नज़दीक ही है, टाउन हॉल के सामने। लैंडस्केपिंग नाइट में बहुत अच्छी लग रही है। इस एंगल से भी इस होटल का व्यू बहुत प्यारा लग रहा है। ये ऑन द रोड है, रोड से ली गई है व्यू। यह टाउन हॉल एरिया है। हॉल गेट के सामने, ब्राह्मदा ढाबा के सामने बच्चों की ट्रेन। अमृतसर साहिब के सारागढ़ी सराय के सामने के कुछ नाइट व्यू देखते हैं। आइए मेरे साथ। यह है अमृतसर का प्रसिद्ध केसर ढाबा, जहाँ जाने की हमने बड़ी गलती कर दी। एक ही टिप्पणी करना चाहूँगा, नाम बड़े दर्शन छोटे। बस यही कहूँगा कि भूलकर भी मत जाना। क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं थी खाने में, सर्विस तो माशाल्लाह थी ही। हम दरबार साहब पहुंच गए हैं। रात्रि का व्यू बहुत ही अच्छा लग रहा है। पूरी श्रद्धा और भक्ति भावना के साथ नतमस्तक होते हुए हम यहाँ बैठे हैं। यह थड़ा साहब गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर जी से संबंधित है। ये बाहर से ही पुनः नतमस्तक होते हुए हमने दरबार साहब से विदा ली और यह भी निश्चय किया कि पुनः फिर आएंगे, जल्दी आएंगे। आज का व्लॉग भी यहीं समाप्त करते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आशा है आपको यह पसंद आया होगा। थैंक यू।